हेलो नमस्कार दोस्तों, टॉपर्स एजुकेशन हमें आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। दोस्तों, आपको इस वीडियो में सिलेबस के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं जो आपकी परीक्षा में सफलता दिलाने में मदद करेगी। आपको उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए टॉपर्स एजुकेशन के साथ और अपनी सफलता की ओर बढ़ते रहिए। तो देखते हैं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है उसने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्तियों के लिए सिलेबस जारी कर दिया है। तो उसमें क्या है कि परीक्षा है वो 18 से 23 सितंबर के बीच चलने वाली हैं, और जिसमें 52,453 पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। 453 और 1,000 अभी पोस्ट बढ़ा दी गई हैं। उसमें जो चतुर्थ श्रेणी भर्ती है उसमें 1,000 पोस्ट और बढ़ा दी गई हैं। तो टोटल मिलाकर आपको 53,453 पदों पर भर्ती देखने को मिल जाएगी। और इसके जो फॉर्म है वो 21 मार्च 2025 से स्टार्ट होंगे और 19 अप्रैल 2025 तक भरे जाएंगे। इसलिए आपको चूकना नहीं है। इतनी बड़ी भर्ती राजस्थान में कभी देखने को नहीं मिली। इस बार इस भर्ती को आपको बिल्कुल नहीं चूकना है। ऐसी नौकरी है जिसमें आप अपने काम के साथ साथ पढ़ाई भी कर सकते हैं। इस भर्ती में विभिन्न डिपार्टमेंट में, विभिन्न भागों में आपको लगाया जाएगा। देखते हैं इसमें फिर परीक्षा पैटर्न क्या रखा गया है कि परीक्षा में क्या पूछा जाएगा। उसमें परीक्षा में प्रश्नों की संख्या 120 रहने वाली है। कितनी रहने वाली है? 120 रहने वाली है, जिसमें कुल अंक कितने होंगे? कुल अंक 200 होंगे। 120 क्वेश्चन होंगे, अंकों की संख्या कितनी होगी? 200 होगी। परीक्षा की अवधि कितनी होगी? 2 घंटे। 2 घंटे में 120 क्वेश्चन करने हैं, जो कि कितने अंक के होंगे? 200 अंक के होंगे। और वस्तुनिष्ठ होंगे, यानी कि MCQ के पर आधारित होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। नेगेटिव मार्किंग कितनी की होगी? 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। अगला देखते हैं कि कौन सी सब्जेक्ट से कितने नंबर का मैटर आने वाला है। तो इसमें सामान्य हिंदी है, उसमें 30 अंक का मैटर आएगा। और जो अंग्रेजी है उसमें 15 अंक का मैटर आएगा। और जो सामान्य ज्ञान है वो 50 अंक का आने वाला है। अगला है वो सामान्य गणित है वो 25 अंक का आएगा। इसमें मिलाकर टोटल 200 अंक का मैटर आने वाला है। और सब्जेक्ट क्या होंगी? विषय कितनी होंगी? 4 होंगी, हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान और गणित। अब देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है सिलेबस के आधार पर। सबसे पहले देखते हैं सामान्य हिंदी जो 30 अंक की आएगी, उसमें आपसे संज्ञा पूछी जाएगी, सर्वनाम पूछी जाएगी, क्रिया और विशेषण पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द पूछे जाएंगे। अगला है संधि, उपसर्ग और प्रत्यय पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है पर्यायवाची एवं विलोम शब्द भी पूछे जाएंगे। हिंदी में मुहावरे, लोकोक्ति भी पूछी जाएगी। वाक्य और शब्द शुद्धि पूछी जाएगी। कार्यालय पत्राचार से संबंधित ज्ञान पूछा जाएगा, यानी कार्यालय में जो पत्र लिखे जाते हैं वो किस प्रकार से लिखे जाते हैं, उनसे संबंधित जो नॉलेज होगी वो पूछी जाएगी। इन सभी पर एक एक टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो इस चैनल पर लाता रहूँगा, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मेरी वीडियो आए तो आप देख सकें। नेक्स्ट सब्जेक्ट है सामान्य अंग्रेजी कितने अंक की आएगी? 15 अंक की आएगी, जिसमें आपसे टेंस, वॉइस पूछी जाएंगी, जिसमें डायरेक्ट, एक्टिव और पैसिव पूछे जाएंगे। नरेशन आएंगे, जिसमें डायरेक्ट, इनडायरेक्ट पूछे जाएंगे। सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और सेंटेंस करेक्शन आएगा, यानी कि जो गलत सेंटेंस आते हैं उनको सही करना। अगला पूछा जाएगा आर्टिकल्स, जो ए अंदर का प्रयोग होता है, प्रीपोजिशंस और प्रोनटेक्शन। नेक्स्ट है हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी वाक्य का अनुवाद भी पूछा जाएगा। ये हुआ अंग्रेजी का 15 नंबर का मैटर। अगला है सामान्य ज्ञान कितने अंक का आएगा? 50 अंक का आएगा, जिसमें आपसे भूगोल पूछी जाएगी। कहाँ की? राजस्थान की भूगोल, जिसमें राजस्थान की स्थिति, विस्तार, भौतिक स्वरूप, राजस्थान की मृदा, जलवायु, जल संसाधन, जनसंख्या, परिवहन आदि पूछे जाएंगे। नेक्स्ट राजस्थान का इतिहास पूछा जाएगा। राजस्थान की कला संस्कृति पूछी जाएगी। इतिहास में, राजस्थान के इतिहास में स्वतंत्रता आंदोलन, भाषा और साहित्य, कला संस्कृति में जो लोक देवता, मेले, त्योहार, वास्तुकला, पर्यटन स्थल आदि पूछे जाएंगे। अगला है राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था यानी पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। उसमें भारतीय संविधान का एक परिचय, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, न्यायपालिका, जिला प्रशासन, सूचना का अधिकार अधिनियम आदि पूछे जाएंगे।
नेक्स्ट है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में आपसे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, धातु अधातु, प्रकाश का परावर्तन, आनुवांशिकी, मानव शरीर संरचना, प्रमुख मानव रोग, अपशिष्ट प्रबंधन, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला है समसामयिकी घटना। समसामयिकी घटनाओं में खेल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक संबंधी जितने भी मुद्दे होते हैं उनसे संबंधित करंट पूछी जाएगी। अगले इसी में सामान्य ज्ञान में आपसे बेसिक कंप्यूटर के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कंप्यूटर सिस्टम का अवलोकन करना, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट और इंटरनेट, ईमेल आदि से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हालांकि ये एक लेंथी टॉपिक है, यानी कि बहुत बड़ा सामान्य ज्ञान का भाग है, जिसमें बहुत ही कम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें टॉपिक बड़ा कर दिए गए हैं। अगला है सामान्य गणित। सामान्य गणित कितने अंक का आएगा? 25 अंक का आएगा, जिसमें आपसे लासा मासा यानी कि HCF और LCM और औसत, लाभ हानि और प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और अनुपात समानुपात और साझेदारी, समय, कार्य और समय, चाल और दूरी, इनसे संबंधित क्वेश्चन। और जो आंकड़ों का चित्रात्मक निरूपण यानी कि जो ग्राफ वगैरह आते हैं उनसे संबंधित, आंकड़ों का चित्रात्मक निरूपण, उनसे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आज हमने देखा चतुर्थ श्रेणी परीक्षा का पूरे सिलेबस को। दोस्तों इसके सभी टॉपिक की क्लास इस चैनल पर चलाई जाएंगी और आपको बताया जाएगा कि किन किन टॉपिक से कितना मैटर आने वाला है और किस पर ज़्यादा ध्यान देना है और उसको किस तरह तैयार करना है। दोस्तों आपकी मेहनत ही आपकी सफलता की कुंजी होगी। आपको नियमित अभ्यास करना है और आत्मविश्वास बनाए रखना है, सफलता आपकी होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।